मंजिल सीरीज सबसे वाहियात सीरीज है। मंजिल सीरीज तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। वन शॉट मत देखो। मंजिल सीरीज एक स्कैम है। मंजिल सीरीज पैसे निकालने का तरीका है। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है मंजिल सीरीज की बुराई से। तुम्हारे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है मंजिल सीरीज के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो लिख दो मंजिल सीरीज इज द बेस्ट सीरीज, एंड अगर तुम्हें बेकार लगती है तो लिखो मंजिल सीरीज इज ओवर हाइप्ड। एंड एक खुद की सीरीज जो तुम फॉलो करते हो वो रेकमेंड करो, शायद स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। वहीं दूसरी तरफ तुम एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि यार ये सीरीज में तो काफी कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये सीरीज में टॉप टीचर्स बड़े बड़े लेक्चर्स ले रहे हैं, इतने क्रूशियल टाइम पे तुम्हारे टीचर्स एक तरफ है, तुम्हारे भैया दीदी एक तरफ है, तुम सबसे ज्यादा पिस रहे हो। आज की वीडियो में बात करेंगे एज एन IITian, जब मैंने मंजिल सीरीज के बहुत सारे वन शॉट को खुद पूरा देखा, क्या तुम्हें ये सीरीज करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कोई ऐसा इनोवेटिव या स्मार्ट तरीका है जिससे इस सीरीज का यूज करके जेईई मेन में 99+ परसेंटाइल अभी भी लाई जा सकती है। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनने कोई ना कोई लेक्चर मंजिल सीरीज का जरूर किया होगा, और जब वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखते हैं इस एक सीरीज की तो उनके अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है। वो लास्ट मोमेंट में अपने रिसोर्सेज चेंज करने लग रहे हैं। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ फिर स्टूडेंट्स का हो रहा है, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के बहुत सारे गेम्स चलाए जाते हैं, एंड मुझे कुछ वीडियोस देख के ये लगा कि आज भी शायद तुम्हारा काटा जा रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तुम्हारा एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मंजिल सीरीज कोई बहुत बड़ा कैंसर है या कोई बहुत बड़ी दिक्कत है जो तुम उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट 1-2 मिनट में मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मंजिल सीरीज के ऊपर, एंड वो तुम्हें एक्चुअल में डिसाइड करने में बहुत ज्यादा मदद कर देगी कि तुम्हें ये सीरीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल बात है, हर स्टूडेंट के पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो पैसे दे के एक डेडिकेटेड कोर्स या क्रैश कोर्स कर सकता है, लेकिन उसको पढ़ाई करनी है, उसको रिवीजन करनी है। इवन बात तो ये भी सच है कि तुम में से 50-60% स्टूडेंट्स वो हैं जिनका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है। तुम में से 50-60% बच्चे वो हैं जिनने एक भी बार रिवीजन नहीं किया, एंड तुम में से 30-40% बच्चे वो भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है 1000-2000 भी खर्च करने के लिए किसी कोर्स पे। तो ऑब्वियसली अगर एक सीरीज है जहां पे टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जहां पे लंबा इन डेप्थ कंटेंट दिया जा रहा है, एंड जहां पे ऑल इन वन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो तुम्हारे लिए मुझे किसी सेंस में गलत तो नहीं दिख रही। हो सकता है वो बेस्ट सीरीज ना हो सकता है कि उसके पीछे मोटिव्स हो सकता है कि वो लीड जनरेशन का मीडियम हो, लेकिन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, 8 घंटे दे रहा है, तुम्हें सिलेबस का पढ़ा रहा है, क्वेश्चंस करा रहा है, एग्जाम मूवमेंट पे तुम्हें एक जगह सारी चीजें दे रहा है, तुम्हारा नुकसान तो नहीं हो रहा। मे बी उसमें कुछ प्रमोशन हो, मे बी उसमें कुछ सेल्स हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बट जिन बच्चों के लिए यूट्यूब ही एक सहारा है उनके लिए मंजिल सीरीज उन्हें मंजिल पहुंचाने तक का रास्ता मुझे तो दिख रहा है। तो मेरी तरफ से एक गो अहेड तो तुम्हारे लिए है कि ये सीरीज तुम्हारे लिए कुछ इतनी वाहियात नहीं है, कुछ इतनी बेकार नहीं है कि तुम इसको तुरंत छोड़ दो। एंड इस टाइम जब एग्जाम को 2 महीने भी नहीं बचे हैं, तुम पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे भागते रहो डिफरेंट कोर्सेज के लिए। अब बात आती है भैया ये सीरीज बहुत लंबी है, बहुत बड़े लेक्चर्स हैं, मैं कैसे इसको मास्टर करूं? एक बहुत फूल प्रूफ प्लान बना रहा हूं, एंड इसी सीरीज के अराउंड बना रहा हूं, बिकॉज इस सीरीज को 14-15 लाख बच्चे देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हारे को एक प्लान चाहिए कि इस सीरीज का यूटिलाइज करके कैसे तुम जेईई मेन में 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये अभी भी पॉसिबल है अगर तुमने स्मार्ट वर्क किया। देखो बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझाता हूँ कि मंजिल सीरीज का यूज करके तुम कैसे जेईई मेन को अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक 8 आवर फ्रेमवर्क लेके आया हूँ, जिस फ्रेमवर्क में मैंने हर चैप्टर को 8 आवर के अंदर कंसोलिडेट कर दिया यूजिंग दी वन शॉट लेक्चर्स ऑफ मंजिल सीरीज। पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस रिवीजन के लिए बच गया है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम इस सीरीज के लाइव लेक्चर में ना बैठो, बिकॉज वहां तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है, बिकॉज दिन बहुत कम है। जब इस सीरीज का लाइव ओवर हो जाए तब तुम उसको एज अ वीडियो लेक्चर देखने की कोशिश करो, बिकॉज तब लाइव चैट नहीं चल रही होगी, तब तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, एंड तुम इस लेक्चर को 1.5x पे देखो, एंड जो पार्ट्स तुम्हें आते हैं वो खुद से स्किप करते रहो। द मोटिव इज कि ये जो 8 से 10 घंटे का लेक्चर है ना, तुम्हें इसको ब्रॉड डाउन करना है, इसको लेके आना है सिर्फ 4 घंटे के लेक्चर तक, बिकॉज ऑब्वियस जब एग्जाम को 2 महीने बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसका 50-60% सिलेबस तुम्हें पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो पार्ट्स को कट करके स्पीड
स्पीड बढ़ा के ये लेक्चर 4 घंटे में हो सकते हैं। अब 8 घंटे के फ्रेमवर्क में 4 घंटे और बचे हुए हैं। नेक्स्ट 1 घंटा मैं तुम्हें देना चाहूंगा तुम्हारे नोट्स को रिवाइज करने में, तुमने पहले कोई गलतियां की हो उसको रिवाइज करने में, पहले उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस किए हो उसको रिवाइज करने में, एंड लास्ट 3 आवर्स तुम्हें देने हैं प्योर PYQ सॉल्विंग में। तुमने इस सीरीज के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, कुछ जगह PYQs भी लगवाए जा रहे हैं। अब तुम डेडिकेटेडली PYQ को एज अ टेस्ट सॉल्व कर लो नेक्स्ट 3 घंटे में। एम यही रखो कि पर चैप्टर 50-60 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इन दी वर्स्ट केस भी तुम लास्ट के 3 साल के PYQs उस चैप्टर से रिलेटेड करने ही करने चाहिए। तो मोटे मोटे 50-60 दिन बचे हैं। जेईई मेन में लगभग 70 चैप्टर्स होते हैं। डेली बेसिस पे एक चैप्टर का 1 घंटे का फ्रेमवर्क वाला स्लॉट लगाओगे एंड वीक के कुछ दिन 2 स्लॉट्स लगाओगे तो तुम्हारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ बहुत से दिन ऐसे हैं जहां सिर्फ तुम पढ़ाई 8 घंटे कर रहे हो, दैट इज वन शॉट का यूज करके रिवीजन सिर्फ 8 घंटे कर रहे हो। बचे हुए 4-6 घंटे जितनी भी तुम पढ़ाई कर सकते हो वहां तुम कर सकते हो एनालिसिस, वहां दे सकते हो मॉक टेस्ट एंड वहां पे पुरानी चीजों को भी रिवाइज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के मटेरियल को रिवाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो। एंड ये एक फुल प्रूफ प्लान है कैसे तुम इस मंजिल सीरीज का यूज करके अपनी जेईई की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सॉलिड कर सकते हो। देखो बात सिंपल, ये टाइम लौट के आएगा नहीं, जैन अटेम्प्ट लौट के आएगा नहीं। मैं जैन अटेम्प्ट को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मांगता हूं बिकॉज अगर वहां तुमने अच्छा कर लिया तो तुम सीधे एडवांस लेवल तक जा सकते हो और तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन नहीं होती है। बिकॉज ये बात सच है कि जो बच्चे जैन में खराब करते हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट तक सिर्फ जेईई मेन के पीछे पड़े रहते हैं एंड फिर उन्हें जेईई एडवांस तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता है, या फिर वो लो रैंक से सेटल करते हैं। एंड तुम्हारा एम जब तुम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे थे ट्रिपल आईटी या फिर लोअर एनआईटी जाना नहीं था, तुम्हारा एम था आईआईटी जाना। एंड आईआईटी जाने के लिए तुम्हें इस अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम यहां तक रुके हो तो जाते जाते एक बहुत बड़ी बोनस टिप भी तुम्हें दे देता हूं कि ये सीरीज हर साल चलती है। तो एक काम तुम ये भी कर सकते हो कि पिछले साल या उससे पिछले साल की भी तुम लेक्चर्स देख सकते हो। वो थोड़े छोटे हैं, कंसाइज हैं, टू दी पॉइंट बात की गई है उसमें। एंड एक स्मार्ट तरीका हो सकता है उन चैप्टर्स को भी कवर करने का जो अभी कवर नहीं हुए हैं या फिर जहां पे तुम्हें अभी लगता है कि लेंथ ज्यादा हो गई है लेक्चर की। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको एज अ बोनस टिप रख दो। सिर्फ 2 महीने फोकस करो तुम्हारी पढ़ाई और हार्डवर्क में, किसी कंट्रोवर्सी में मत पढ़ो, ज्यादा रिव्यूज में मत पढ़ो। तुम्हें सही लग रहा है ना तो पढ़ लो, बिकॉज इन दी एंड अगर पढ़ाई कहीं से भी करोगे, अगर वो जेन्युइन पढ़ाई हो रही है तो उसका आउटकम अच्छा ही निकलेगा। तो ज्यादा बातों में मत पढ़ो, ज्यादा कंट्रोवर्सीज में मत पढ़ो, अपना बेस्ट दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और 99 परसेंटाइल बहुत आसानी से आ जाएगी। साथ ही साथ चैनल की रीसेंट वीडियोस भी चेक कर लो। जेईई मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको मास्टरी करने पे वीडियोस बनाई गई हैं। एंड अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लो। कोई बच्चा मंजिल सीरीज को फॉलो कर रहा है, कंफ्यूज है तो उसके संग शेयर भी कर दो, उसका भला हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई मेन।